उत्तराखंड में चार धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस संबंध में अभी तक सरकार के पास में कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यदि इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास आता है तो उसका गंभीरता से अध्ययन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा, चार धाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों, संबंधित विभागों और मंत्रियों से चर्चा के बाद ही इस विषय पर फैसला लिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा, सरकार धार्मिक आस्था और परंपराओं का सम्मान करते हुए कानून के दायरे में रहकर ही कोई भी फैसला लेगी। सभी पक्षों से विचार विमर्श के बाद ही सरकार इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेगी। मंदिर ने क्या फैसला लिया है अभी पूरी तरह से सरकार के पास नहीं आया है, लेकिन हम लोग एक्ट को देखेंगे। सरकार की जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यता है, उन सबका अध्ययन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में सुबह भ्रमण के दौरान पूर्व ग्राम प्रधान चंद्र सिंह के प्रतिष्ठान पर चाय की चुस्कियों का आनंद लिया और वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों के साथ में आत्मीय संवाद कर सरकार की विभिन्न योजनाओं का फीडबैक भी लिया। हमारी सरकार का प्रयास इकोलॉजी और इकोनॉमी के बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ पहाड़ी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास करना है, जहां स्थानीय लोगों को सड़क, पेयजल, शिक्षा और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो सके। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़े हमारे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम को परिलक्षित कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उत्तराखंड विधानसभा के संचालन और कार्यवाही को व्यवस्थित तरीके से चलाने में कार्य मंत्रणा समिति की अहम भूमिका होती है और इसी समिति की बैठक में यह फैसला किया जाता है कि सदन में किस दिन कौन सा कार्य होगा और कार्य सूची किस प्रकार निर्धारित की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन के कामकाज को लेकर चर्चा भी होती है और उसी आधार पर कार्य सूची तैयार की जाती है। उन्होंने कहा, बैठक में लिए गए फैसलों के बाद कार्य सूची को सदन के सामने पढ़ा जाता है और फिर सदन ये डिसाइड करता है कि समिति द्वारा तय किए गए प्रस्तावों को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक समिति में शामिल सदस्यों के सुझावों और फैसलों के आधार पर ही कार्य सूची तैयार की जाती है, जिससे विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हो सके। कार्य मंत्रणा की बैठक तय करती है कि क्या कार्यसूची रहेगी, किस तरह का कार्य सदन में होगा। कार्य मंत्रणा की बैठक जब तय कर लेती है उसके बाद उसे मैं वहाँ पढ़ती हूँ और उसके बाद सदन जो है वो तय करता है कि हम इस जो कार्य मंत्रणा में तय हुआ है उसको हम आगे लेकर जाएंगे कि नहीं। तो ये जो सदस्य होते हैं कार्य मंत्रणा में। उत्तराखंड के विकास नगर से खबर, वन विभाग के एसडीओ से मारपीट मामले में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। मामले में 2 आरोपियों को धर दबोचा गिरफ्तार किया गया। बाढ़वाला यमुना पुल पर खनन से जुड़े लोगों ने हमला किया था। खनन से लदे डंपर की वीडियो फोटोग्राफी करने पर ही विवाद हुआ। 27 फरवरी की देर शाम को ये घटना हुई। कोतवाली विकास नगर में मुकदमा दर्ज किया गया। तो उत्तराखंड के विकास नगर से खबर, 27 फरवरी की देर शाम को यह घटना होती है और उसके बाद में कार्रवाई का डंडा भी चलता है। कोतवाली विकास नगर में दर्ज किया था मुकदमा। उत्तराखंड के विकास नगर से खबर, वन विभाग के एसडीओ से मारपीट के मामले में पुलिस की कार्रवाई, खाकी की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। खाकी के चंगुल में ये दोनों आरोपी और बाढ़वाला यमुना पुल पर खनन से जुड़े लोगों ने इन पर हमला किया। खनन से लदे डंपर की वीडियो फोटोग्राफी करने पर यह पूरा विवाद गरमाया था। 27 फरवरी की देर शाम यह घटना होती है। कोतवाली विकास नगर में पूरा का पूरा मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तराखंड के विकास नगर की बात कर रहे हैं। आखिरकार जो 27 तारीख को वारदात हुई उस पर अब कार्रवाई का डंडा भी चलता है और पुलिस गहनता से तफ्तीश में जुट जाती है। 2 लोग धर दबोचे जाते हैं। 2 आरोपी पुलिस के खाकी के शिकंजे में, और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये दोनों आरोपी अब खाकी के शिकंजे में दिखाई देते हैं।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और तनाव का असर अब उत्तराखंड की पर्यटन नगरी मसूरी में भी दिखाई देने लगा है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से होटल और ढाबों का कारोबार ठप पड़ने की स्थिति में पहुंचा है। मसूरी के अधिकांश होटल और रेस्टोरेंट 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर पर ही निर्भर है, लेकिन गैस एजेंसियों से पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिलने के कारण कई होटल संचालकों को मजबूरन अपने किचन बंद करने पड़े, जबकि कुछ ढाबों ने अस्थायी रूप से कामकाज भी रोका है। होटल कारोबारियों का कहना है कि उनके पास सिर्फ 2 से 3 दिन का ही गैस स्टॉक बचा है, तो वहीं गैस एजेंसियों पर घरेलू सिलेंडर लेने के लिए भी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। फिलहाल गैस की किल्लत को लेकर होटल कारोबारियों और आम लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है। आखिरी सिलेंडर बचा हुआ 4 दिन हो गए। डेली आदमी जा रहा है, नीचे खाली आ रहा है। तो ये लगा लो कि आप मेरे पास लास्ट है पानी, गर्म पानी लगा के आप इस समय तक लगा लो, अब 2-3 बजे ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोई वो नहीं आता, सिलेंडर ही कोई जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया हमारे पास। हम ही अपने आप जा रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं गोदाम से ऊपर नीचे, बस 2 चक्कर आज भी मारे लेकिन नहीं मिला। अरे हम तो उत्तराखंड के गैरसैंण में चल रही विधानसभा के बजट सेशन के बीच प्रदेश के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस बल का मनोबल बढ़ाया। डीजीपी ने कहा, विधानसभा सेशन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती होती है। उन्होंने बताया कि सत्र के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और संभावित संवेदनशील जगहों को चिन्हित करके वहां पहले से ही फोर्स तैनात की है। साथ ही पुलिस कर्मियों की नियमित ब्रीफिंग भी की जा रही है ताकि किसी भी हालात से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। डीजीपी ने कहा, यह कार्य चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से मोटिवेट होकर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों से बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाया और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी लिए। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, पुलिस बल का किस तरह से मनोबल यहाँ पर बढ़ाया गया। देखिए, आज यहाँ जैसलमेर का जो सत्र चल रहा है, तो इसमें थोड़ा समय निकाल कर आज हम लोग ने अपना जितना फोर्स यहाँ लगा हुआ है, उनसे एक अनौपचारिक हम लोग इंटरेक्शन वार्ता करके उनका फीडबैक और उनके सुझाव और यदि कोई किसी की कोई समस्या हो वो जानकारी कर रहे थे। जैसा आपने स्वयं बताया कि एक विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना एक बहुत अहम एक जिम्मेदारी रहती है पुलिस विभाग। इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में फोर्स भी आया है कई जनपदों से, और उसके बाद जो विभिन्न कानून व्यवस्था के चैलेंज रहते हैं, धरना प्रदर्शन रहते हैं, उनके लिए पहले से बहुत गहन प्लानिंग की जाती है। किन ड्यूटी पॉइंट्स पे कहाँ पे हमें फोर्स को लगाना है, उनकी ब्रीफिंग होती है। तो एक चैलेंजिंग कार्य रहता है विधानसभा सत्र के दौरान। विकासनगर में सहसपुर विधानसभा के सुधोवाला बाला सुंदरी मंदिर के पास में जंगल में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला के शव को कट्टे में छिपाने की कोशिश की थी और ऊपर से कपड़े डालकर ढक दिया गया था। ग्रामीणों ने बताया, पिछले 3 दिन से जंगल से दुर्गंध आ रही थी। मौके पर एसएसपी देहरादून, एसपी सिटी और थाना प्रेमनगर की पुलिस तैनात है, लेकिन अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस को जानकारी मंदिर समिति के मेंबर पंकज गुसाई ने दी थी। तो एक महिला का शव जंगल में मिला। रुद्रपुर में जिला पंचायत सदस्य सुषमा हलदार और उनके पति सुखदेव हलदार के प्रयासों से ग्राम लांबा खेड़ा की लंबे समय से जर्जर सड़क की समस्या का समाधान करते हुए करीब 3,50,000 रुपए की लागत से बनने वाली इंटरलॉकिंग टायर सड़क का आज पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के साथ मिलकर नारियल फोड़कर शुभारंभ किया गया। ग्रामीणों ने बताया, इस सड़क के निर्माण से आवागमन में हो रही कठिनाइयों का समाधान होगा और क्षेत्र के विकास को गति भी मिलेगी। मौके पर ग्रामीणों ने सुषमा हलदार, राजकुमार ठुकराल, वीडीसी सदस्य और ग्राम प्रधान का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। तरीके से लगातार मेरे क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है और धीरे धीरे मेरा मोटिव यही है कि लगभग सारे गांव में विकास की गंगा बहे और सभी गांव में जो है कुछ ना कुछ काम होता रहे। आज जो लागत है, कितना रुपए लागत से हम पूरा तैयार? 3.5 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल का रोड सड़क का निर्माण आज जो शुभारंभ माननीय श्री राजकुमार ठुकराल जी द्वारा और 1 साल में नहीं हुआ और 6 निर्माण कार्य लेके आ गए। ये इनकी कार्यकुशलता है और लगभग
लगभग सभी के उद्घाटन में कर रहा हूं और आज बड़ा अच्छा वातावरण है और निश्चित रूप से आगे भी विकास की गंगा बहाई जाएगी। अगर बात करें चुनाव में आपने बहुत पैची चलाया, उसमें अगर जी। बात करें रोड का शुभारंभ, कुल कितने लाख का शुभारंभ किया गया आज? ये 3 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड है। उत्तराखंड विधानसभा का आज तीसरा दिन है। वही सत्र को लेकर हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से खास बातचीत की, सुन लीजिए। उत्तराखंड विधानसभा सत्र लगातार चल रहा है और आज तीसरा दिन है। बजट भी पेश हो चुका है, बजट पर चर्चा भी हो रही है, नियम 58 पर भी चर्चा हो रही है और हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि सर तीसरा दिन है और अगर हम 3 दिनों का देखें तो किस तरह से जो है आपको लग रहा है कि इस बार का सत्र आगे बढ़ रहा है? नहीं देखिए, अगर आप पहले के मुकाबले देखेंगे तो सत्र काफ़ी अच्छा चला है। कल भी 11 बजे रात तक सत्र जो चला, उसमें नियम 58 पे भी चर्चा हुई, उसमें 310 पे भी चर्चा हुई और हमारे गवर्नर की ऑनरेबल गवर्नर के अभिभाषण पे भी कल चर्चा शुरू हुई है और लगातार सरकार जो है विपक्ष के जो सवाल हैं उस पर जवाब दे भी रही है। कल उन्होंने हमारी कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठा था, उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत विस्तार से सरकार का पक्ष रखा है और यही सदन की खूबी है कि पक्ष विपक्ष दोनों जो है उत्तराखंड के ज्वलन मुद्दों को डिस्कस करते हैं अंदर और उसका समाधान ढूंढते हैं। और मैं उम्मीद यही है कि जितने भी दिन सदन के बचे हैं उसमें भी विपक्ष का रवैया अच्छा रहेगा सत्र के प्रति और सत्र को चलाने में सरकार की मदद करेगा। नहीं, अगर हम बात करें कि बजट इस बार जिस तरह का पेश हुआ, उस बजट से क्या उम्मीदें थी? क्योंकि एज अ मंत्री भी उम्मीद रखते हैं, आपके विभाग हैं, आपको भी विभागों को चलाने के लिए बजट अच्छा चाहिए होता है, तो क्या वो उम्मीदें आपको क्या लग रहे हैं कि खरी है? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन का दौर भी है, जल्दी ही जो है इलेक्शन मोड में पूरा प्रदेश चला जाएगा, तो जनता उस समय ये सोचती है कि सरकार जो है बहुत कुछ करेगी हमारे लिए, तो आपका क्या कुछ रहा बजट से? देखिए, मैंने उस दिन जिस दिन बजट पेश हुआ था उस दिन भी मुख्यमंत्री जी को बधाई दी थी कि एक समावेशी बजट है, सबको साथ लेकर चलने का बजट है, उत्तराखंड के विकास का बजट है, हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का, सशक्त करने का बजट था, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का बजट है, नई टेक्नोलॉजियों को अपनाने का, इंडस्ट्री को बढ़ाने का और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक हो, उस दशक को बनाने वाला बजट है। देखिए, कोई भी प्लानिंग आप करते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। स्टेट कोई एक दिन में सुधरता नहीं, कोई स्टेट को सुधारने के लिए एक नींव रखनी पड़ती है और उसके बाद उसमें समय लगता है उस स्टेट को पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, धरातल पर उतारने में, लोगों को बेनिफिट देने में। लेकिन ये इस बजट से सरकार की नीयत स्पष्ट है कि हमारी जो सोच है उत्तराखंड के प्रति वो स्वच्छ है, वो साफ है, वो अच्छी है और हम उत्तराखंड को उत्तर देश का नंबर 1 स्टेट बनाना चाहते हैं विकास के रास्ते पे और उसी के लिए ये बजट पेश किया गया। नहीं, इस बार विपक्ष जो है वो कह रहा है, हर बार कह रहा हवाई बजट है, देखने के लिए जो बजट होना चाहिए वैसा नहीं है, अब बहुत ज़्यादा बजट भी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बना दिया गया है, कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते? कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश नहीं है। अगर आप बजट को देखेंगे उसके बाद भी हम कोई लॉस में नहीं है। 1,11,000 करोड़ का बजट पेश करने के बाद भी हम सरप्लस में हैं। हमारे पड़ोसी प्रदेश जो है हिमाचल, वो अपनी तनख्वाह तक निकाल नहीं पा रहा जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। देखिए, ये बहुत सोचा समझा बजट है, बहुत प्लान्ड बजट है। हमने उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भी देखते हुए नुकसान में ना जाए, स्टेट की ये स्थिति ना हो जाए जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स की है और उससे उत्तराखंड का फायदा भी हो, विकास के रास्ते पे आगे भी बढ़े। तो विपक्ष का देखिए फर्ज है, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं आरोप लगाने का। हमें विपक्ष को नहीं समझाना है, हमें प्रदेश की जनता को समझाना है। प्रदेश की जनता ने हम पे विश्वास किया था, प्रदेश की जनता ने सरकार को चुना है और हम प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही है और मुझे पूर्ण विश्वास है, आप देख लीजिएगा 2027 का जब चुनाव आएगा तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आएगी सत्ता में। सौरभ बहुगुणा जी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो बजट है उस बजट से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर जो है वो खरा भी उतरा है बजट और उन्होंने तारीफ भी की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कि बहुत ही अच्छा बजट जो है उन्होंने बनाया है। बाकी जिस तरह से अब इलेक्शन मोड में भी प्रदेश जा रहा है तो उन्होंने ये भी कहा कि जो जनता है उस जनता के लिए भी बजट में बहुत कुछ है। मेरे सहयोगी राजेश पुरी के साथ योगेश सेमवाल, एक सच बेधड़क गैरसैंण। लोहाघाट विधानसभा में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश देखने को मिला। दीपेंद्र कोश्यारी ने कहा, युवा शक्ति ही राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ
समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने ये भी कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास कार्यों को नई गति मिली है। विशेष रूप से चंपावत जनपद और लोहाघाट में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और युवाओं के रोजगार में कई महत्वपूर्ण पहल भी की जा रही है, जिससे इलाके का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से ऐसे कई जगह है जहां पर जिले की मांग होती रहती है। उनमें से एक जिला उत्तराखंड का बड़ा जिला उत्तरकाशी है। इसको तोड़कर एक नए जिले की मांग लगातार उठती रहती है और इसी मांग को एक बार फिर से पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने उठाई है। दुर्गेश्वर लाल ने विधानसभा सेशन के दौरान उत्तरकाशी के कुछ जगहों को तोड़कर एक नया जिला बनाने की मांग विधानसभा में रखी है और साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही ये मांग पूरी भी होगी। मैं अपने मोरी विकासखंड की बात करता हूं तो आपके मोंडा, आपका कलीच, आपका ओसला, पानी, लिवाड़ी, फिताड़ी, आपका बितरी, मसरी, सेवाड़, जो हिमाचल प्रदेश से लगे हुए सीमाएं हैं, उनको उत्तरकाशी पहुंचने में 2-2 दिन लग जाते हैं। और अगर प्रशासनिक कार्य हो, आपको पता ही है, क्योंकि मुख्यालय से सब चीज़ें होती है, जिलाधिकारी मुख्यालय में बैठता है और सब चीज़ें जो है। और आज तक यही समस्या रहती थी, क्योंकि राड़ी घाटी में कई बार जो है जब हिमपात होता था या कई अन्य कारण रहते थे, तो लोग जो है अपने जो जनहित के कार्य हैं उनसे वंचित हो जाते थे। और क्षेत्र के लोगों का कई समय से हमारे उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को कांग्रेस और सरकार के बीच कड़ी बहस देखने को मिली। कांग्रेस लगातार विधानसभा सेशन के दौरान सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इस बीच कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने सदन में एक संवेदनशील मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया, प्रदेश में एक जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने सदन में जम करके हंगामा भी किया। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विपक्ष के इस रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा, सदन नियमों से चलता है और सदन में अनुशासन बनाए रखना सभी का कर्तव्य है। विधानसभा नियमावली से चलता है, नियमों से चलता है। आज जब नियम 58 पर माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी ने अपना निर्णय दिया और बसपा के एक हमारे साथी शहजाद भाई बोलना चाह रहे थे, ऐसे में सारे के सारे कांग्रेस के सदस्यों का उठकर वेल में आना, पेपर दिखाना, हल्ला गुल्ला करना, सदन की कार्रवाई को बाधित करना, ये दर्शाता है कि विपक्ष नहीं चाहता है कि सदन चले। मैंने पहले भी कहा था कि सदन का चलने का सबसे ज़्यादा लाभ विपक्ष के साथियों को मिलता है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब सदन के कार्रवाई के दिन कम है, दूसरी तरफ सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। ये दोहरी मानसिकता है और जनता इस चीज़ को देख रही है। आने वाले समय में इससे आपका हिसाब किताब भी करेंगे। सर, विधायक धामी अनशन पर बैठ रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर इल्जाम लगाया कि अगर मेरे इस मामले को नहीं उठाया गया तो मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक जो है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर हर एक आदमी स्वतंत्र है, प्रदर्शन करने के अपनी व्यथा को बहुत तरीके हैं, सरकार देखेगी कि लोहाघाट में आईटीबीपी और उत्तराखंड पशुपालन विभाग के बीच हुए एमओयू के तहत स्थानीय पशुपालकों को सीधा बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस पहल के तहत स्थानीय पशुपालकों द्वारा 36वीं बटालियन आईटीबीपी लोहाघाट को कुल 649 किलोग्राम जीवित मुर्गियों की आपूर्ति की गई। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लेवल पर पशुपालन को बढ़ावा देना, पशुपालकों की आय में वृद्धि करना और उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य भी दिलाना है। आपूर्ति के दौरान मुर्गियों का विधिवत स्वास्थ्य परीक्षण किया गया ताकि गुणवत्ता और स्वास्थ्य मानकों का पूरा ध्यान भी रखा जा सके। पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों ने सुनिश्चित किया मुर्गियां पूरी तरह से स्वस्थ और मानकों के अनुरूप हो। संपूर्ण सप्लाई प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए लाइन कमेटी के सदस्य और विजिलेंस टीम ने मौके पर निरीक्षण भी किया। अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश
निर्देश भी दिए। गैरसैंण में विधानसभा सेशन के दौरान विपक्षी के विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर लगातार विपक्ष के नेता सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला ने विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर ही सवाल लेकर दिए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष के विधायकों की बात नहीं सुनती है। देखिए, जिस तरह से स्पीकर महोदय का रवैया है वो तमाम दिख रहा है कि सरकार के दबाव में काम किया जा रहा है। विपक्ष के 22 विधायक की आवाज़ दबाई जा रही। अरे हम लोगों को लोग चुन के भेजते हैं, प्रदेश की जनता और हमारे क्षेत्र की जनता चाहते हैं हमारे विधायक विधानसभा हमारी समस्याएं उठाए, उसके निदान के लिए काम करे, सरकार जवाब बनाए। लेकिन सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही। हमारे बगल में हिमाचल प्रदेश है, साल में 60 दिन विधानसभा चलती है, 28 दिन की विधानसभा। ये सरकार 4.5 साल में 32 दिन विधानसभा चलाने नहीं दी गई, और उसमें भी जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है उस अकाउंट से सरकार भाग रही है। ये सरकार इस प्रदेश को उस रास्ते पे ले जा रही है जहां बर्बादी है। विधानसभा सेशन के दौरान कांग्रेस लगातार कई मुद्दों पर चर्चा करने की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस के विधायक सुमित हृदेश ने एक बार फिर से हल्द्वानी का मुद्दा उठाया है। इंदिरा हृदेश का कहना है कि हल्द्वानी की 85% जनसंख्या नजूल भूमि पर रह रही है और प्रदेश सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। में केस चल रहे हैं, हमारे सुभाष नगर आवास विकास, अन्य लोग हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, हम लोग उनको वहां ले गए। हमारा आप जानते ही हैं बहुचर्चित बनभूलपुरा का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, वहाँ अंतरिम आदेश भी आया और सरकार की जो हताशा रही उससे सब निराश रहे हैं। तो और क्या अस्तित्व है, क्या अधिकार है? अतिक्रमणकारी आप घोषित कर देते हैं। 85% आबादी मेरे नगर निगम क्षेत्र में हल्द्वानी के और नगर निगम क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका जो उत्तराखंड की है, 85% आबादी नॉन प्राइवेट लैंड पे रहती है, नजूल पे रहती है, सिंचाई हो, अन्य चीज़ों के इन ज़मीन पे रहती है और कई वर्षों से रहती है। गरीब इंसान का कोई अधिकार नहीं है रहने का। वो आपके प्रदेश के लिए, आपके देश के लिए अपना योगदान सुनिश्चित कर रहा है, अपनी मजदूरी कर रहा है, अपनी जो भी अपना व्यवसाय छोटा बड़ा कर रहा है। और उसके अलावा हमारे शहर में तो लाल निशान लगा लगा के प्रशासन शासन ने रिकॉर्ड बना दिए ने, आतंक मचा रखा है, आतंकित कर रखा है लोगों की रात की नींद उड़ाने में। ये सरकार ने सारे रिकॉर्ड आयाम तोड़ दिए। इस सरकार को साधु